पुलिस के संरक्षण में जो हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मुख्तार अंसारी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ उससे काफी समय पहले से इस बात का कयास लगाए जा रहे थे। जब उनको पंजाब जेल से यहाँ लाने की बात चली थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं और इनका मकसद दूसरा है। जब इतने लंबे समय से पहले इस बात को कह दिया गया और फिर सरकारी तंत्र के अंदर जो है जेल के अंदर ये हत्या होना, हत्या ही कहेंगे, उनका मतलब इंतकाल होना एक सवालिया निशान बनता है। शिवपाल यादव और जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के दोनों नेता चुनावी दंगल में हैं। जनता के वोट से अब इनका सियासी भविष्य तय होना है, लेकिन दोनों की जुबान पर मुद्दा एक, माफिया मुख्तार की मौत नहीं बल्कि हत्या वाली थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। वही थ्योरी जो अंसारी परिवार पिछले कई दिनों से चीख चीख कर कह रहा है। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई। उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, यानी जब दिल शरीर को धोखा दे दे तब व्यक्ति की मौत हो जाती है। बिस्रा को प्रिजर्व रखा गया है, हर एंगल से जांच हो रही है। बावजूद इसके माफिया मुख्तार के समर्थक जहर वाली थ्योरी पर फुल स्टॉप लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या कब्र में दफन होने के बाद मुख्तार की बॉडी की जांच हो सकती है? अगर जांच संभव है तो कितने सालों बाद भी बॉडी की जांच की जा सकती है? कब्र में दबी बॉडी से जहर वाली थ्योरी को कितने साल के भीतर साबित करना होता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने रुख किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का। पूरे पूर्वांचल में बीएचयू के इस विभाग के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मेडिकल लीगल केस में बेहद मायने रखता है। यहाँ हमारी मुलाकात फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज पाठक से हुई। प्रोफेसर पाठक कई पेचीदा पोस्टमार्टम केस हैंडल कर चुके हैं। बातचीत में हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। अफजाल अंसारी भले ही 10-20 साल बाद मुख्तार की बॉडी से जहर के सबूत साबित हो जाने के दावे कर रहे हों, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि मौत के 100 साल बाद भी हड्डियों से जहर की पुष्टि हो सकती है। हड्डी के 1 सेंटीमीटर के सैंपल से यह साबित किया जा सकता है कि मौत जहर की वजह से हुई या किसी और वजह से। अगर जहर दिया गया तो जहर और उसकी मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकती है। जांच की ये सुविधा IMS BHU के फॉरेंसिक विभाग की टॉक्सिकोलॉजी लैब में मौजूद है। ये 3 टिश्यू, हेयर, नेल्स, स्किन, इनको निकाल करके और इनके साथ साथ जहाँ दफन की गई है वहाँ से कुछ मिट्टी का सैंपल भी, सॉइल सैंपल जिसको कहते हैं, कम से कम भी 500 ग्राम, उससे ज़्यादा भी आसपास की मिट्टी कब्र की ली जाती है और उसको फॉरेंसिक साइंस से लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि प्रमुख टेस्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इस टेस्ट में किसी भी सैंपल में, केमिकल में या बॉडी में अगर कोई भी मेटालिक पॉइजन है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। और उसकी खास बात है इस प्रक्रिया की कि इसमें न सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हो जाता है, यानी पॉइजन कौन सा है ये तो पता चलेगा ही, उसके अलावा कितनी मात्रा में दी गई है ये भी पता चल जाता है। 100 साल बाद भी माफिया मुख्तार का शव अगर अपनी मौत की गवाही देगा तो ये मेडिकल साइंस में संभव है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहर भारी धातु यानी हैवी मेटल की कैटेगरी में आता है। उसमें आर्सेनिक, मरकरी, लेड, थैलियम जैसे एलिमेंट होते हैं जो हड्डी, बाल और नाखून में जगह बना लेते हैं। सैंपल लेने के बाद एटॉमिक ऑब्जर्वेशन
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से जहर की गुणवत्ता और उसकी मात्रा चेक की जाती है। और जब केमिकल एनालिसिस का या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस भी उसी को कहते हैं, इसका रिपोर्ट हमको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पता चल जाएगा। और अगर उसमें पॉइजन नेगेटिव आया तो यानी नेचुरल डेथ होती है, और अगर पॉइजन के ट्रेसेस मिले पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस लाइन ऑफ एक्शन पे, उस पॉइजन के डिटेक्शन पे और डिटेल्ड स्टडी करते हैं, दूसरे भी टेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा, अब एक होता है फ्लेम आयन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर एक TLC है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। TLC एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। या आयन क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताते हैं। तो इन टेस्ट को लगाया जाएगा, तो अगर पॉइजन के ट्रेस होंगे तो वो जरूर मिल जाते हैं। मुख्तार समर्थक बार बार दावे कर रहे हैं कि पूर्वांचल के इस डॉन को धीमे जहर ने जेल से कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। ये स्लो पॉइजन काम कैसे करता है, शरीर पर इसका किस तरह असर होता है, इसे लेकर भी हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज कुमार पाठक से सीधा सवाल किया, तो जवाब हैरान करने वाला था। कुछ पॉइजन आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कहलाते हैं। उनकी ये खासियत होती है कि न उनमें टेस्ट होता है, न उसमें स्मेल होता है, न उसमें कोई कलर होता है, और वो इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ मार्केट में। और सबसे ये बात है कि उसमें डिले डेथ होती है, डिलेड डेथ, मतलब एकाएक मौत नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। और पॉइजन का डोज भी आपको एक बार में ज़्यादा नहीं देना है, धीरे धीरे देते रहिए, और वो बॉडी में अक्यूमुलेट होता चला जाता है। और उसके द्वारा जो मौत होती है, वो मौत एक नेचुरल डिजीज के तौर पे दिखती है। लगता है कि जैसे कोई नेचुरल डिजीज हुई और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। IS 191 गैंग का सरगना मिट्टी में मिल चुका है। विरोधियों की जहर वाली थ्योरी के सच की पड़ताल के लिए योगी सरकार ने एक नहीं 2 जांच बिठा दी है। पहली मजिस्ट्रियल जांच है जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो भी शख्स कोई सबूत या बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। दूसरी न्यायिक जांच है जिसमें बांदा के ACJM गरिमा सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है, जो 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगी। या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो।